हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की साइंस केमिस्ट्री की, ठीक है, जिसमें कि केमिस्ट्री में हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप्स के हमने एलिमेंट्स लिए थे। ग्रुप 16 की बात की थी, जिसमें कि हमने अलग अलग तत्वों को समझा था। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने सल्फर के यौगिकों की बात की थी, और जैसा कि आपने वहां सल्फर के ऑक्साइड देखे थे, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो कहाँ कहाँ पर SO2 बनती है, किन किन विधियों से उसे बनाया जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज के सेशन में उसके गुणों की बात करेंगे, और एक और सल्फर का कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि बहुत ज्यादा आप लोग जिसके बारे में पढ़ते हैं, लेबोरेटरीज में बहुत सारा उपयोग होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, डाइल्यूट में भी और कॉन्सेंट्रेट में भी। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा था, सल्फर की बात की थी। सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म हमने यहाँ पर देखी थी, ठीक है, यानी कि अपर रूप। और दो तरह से हमने सल्फर के अपर रूप की बात की थी। एक क्या था आपका रोम्बिक सल्फर, और दूसरा था मोनोक्लाइनिक सल्फर, यानी कि विषम लंबाक्ष गंधक और एक नताक्ष गंधक। ठीक है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज को हमने अच्छे से समझ लिया था। रोम्बिक सल्फर, जो कि मेनली जो सल्फर आपका पाया जाता है रूम टेम्परेचर में, वो किस फॉर्म में पाया जाता है? रोम्बिक सल्फर की फॉर्म में पाया जाता है। इसको जब टेम्परेचर देते हैं, तो टेम्परेचर देने से ये कन्वर्ट होता है किसमें? एक नताक्ष सल्फर में। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर हमने किसकी बात की थी कि आपका 369 से ऊपर जब भी टेम्परेचर होगा, तो तब क्या होता है? जो बीटा सल्फर होता है वो स्थायी होता है, और वहीं पर 369 केल्विन से नीचे तापमान होगा तो आपका अल्फा सल्फर क्या होगा? स्टेबल होगा, यानी कि स्थायी अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने 369 केल्विन तापमान की बात की थी। तो 369 केल्विन तापमान पर आपकी दोनों ही जो सल्फर होते हैं वो स्थायी अवस्था में पाए जाते हैं, और इस 369 केल्विन तापमान को उनके लिए क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी संक्रमण ताप कहा जाता है। ओके, चलिए, और किसकी बात की थी यहाँ पर? और हमने सल्फर डाइऑक्साइड की बात की थी, यानी कि SO2। इसके प्रिपरेशन की विधियां देखी थी हमने अलग अलग। तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कैसे होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड एक साथ फॉर्म होते हैं जब सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है। इसके अलावा लेबोरेटरीज में क्या होता है आपका, कभी कभी कुछ ऐसे सल्फाइड होते हैं जिनको कि सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है, और इंडस्ट्रियली क्या कहा जा रहा है? रोस्टिंग जो होती है, भर्जन के बाद आपका वहां पर सल्फाइड, और जब उनका भर्जन होता है तो क्या बनता है? वहां पर भी SO2 गैस निकलती है। ठीक है, और इस गैस को क्या किया जाता है? आफ्टर ड्राइंग इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड स्टोर्ड इन स्टील सिलेंडर्स। ठीक है, जो गैस होती है उसको हाई प्रेशर पर रखा जाता है, और क्या किया जाता है? उससे वो द्रवीकृत हो जाएगा, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर उसको स्टील के सिलेंडर्स में क्या स्टोर करके रखा जाता है। चलिए, प्रॉपर्टीज यानी गुणों की बात करेंगे कि इसमें गुण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपके भौतिक गुण आते हैं उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है, भौतिक गुणों में हम किस किस की बात करते हैं? रंग कैसा है, क्रिस्टल ठोस है या किस अवस्था में है, स्मेल की बात करते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, विलेयता की बात करते हैं। तो उन्हीं चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस। कैसी है? आपकी रंगहीन गैस है, और पंजेंट स्मेल है इसकी, जो कि गंध है वो बहुत अलग तरह की इसमें आती है। ठीक है, यानी पंजेंट स्मेल, यानी तीखी स्मेल आती है इसमें। एंड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जल में क्या है? बहुत अधिक मात्रा में ये क्या होता है? विलेय होता है, यानी कि अत्यधिक विलेय। ओके, चलिए, तो क्या क्या लिखेंगे? SO2 कैसी है? रंगहीन है, और कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। तो आप लिखेंगे रंगहीन गैस है, और तीखी गंध है इसमें, और क्या है?
अत्यधिक विलेय है जल में। जल में अत्यधिक विलेय है, ऐसे लिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, it liquefies at room temperature under a pressure of 2 atmospheres and boils at 263 Kelvin. ओके, क्या कहा जा रहा है कि रूम टेम्परेचर पर अगर इसको 2 वायुमंडलीय दाब दिया जाता है तो उसमें ये क्या हो जाता है, द्रवीकृत हो जाता है। ठीक है, यानी द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर यानी सामान्य ताप पर व 2 वायुमंडलीय दाब पर यह द्रवित हो जाता है। ठीक है, यानी द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं, 263 केल्विन इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, यानी इसने पे ये क्या करता है, उबलना शुरू करता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि यह 263 केल्विन ताप पर उबलता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन पास थ्रू वाटर फॉर्म्स अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड को पास किया जाता है, किससे, वाटर से। जल से अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास होगी तो क्या करती है, एक सॉल्यूशन बनाती है, और वो सॉल्यूशन किसका होता है, सल्फ्यूरस एसिड का होता है। ठीक है, चलिए सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ओके, लिखिए, सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 को जल में प्रवाहित करने पर सल्फ्यूरस अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप रिएक्शन में लिख लेंगे, SO2 को क्या किया जा रहा है, H2O के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, आपका H2SO3 बन रहा है, सल्फ्यूरस एसिड। ओके, नेक्स्ट है, इट रिएक्ट्स रेडिली विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन फॉर्मिंग सोडियम सल्फाइड विच देन रिएक्ट्स विद मोर सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या कहा जा रहा है, इट रिएक्ट्स रेडियली विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, यानी कि जो आपका क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है, सोडियम सल्फाइड बनाती है। अगेन वो सोडियम सल्फाइड फिर से अभिक्रिया करेगी किसके साथ, SO2 के साथ, और क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन आपका सल्फाइड बनता है। ओके, तो ये दोनों आपकी रिएक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाली अभिक्रिया क्या कह रहे हैं, इट रिएक्ट्स रेडिली विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट मींस SO2। ठीक है, यानी SO2 NaOH के साथ अभिक्रिया करके क्या दे रहा है, सोडियम सल्फाइड दे रहा है। सोडियम सल्फाइड यानी Na2SO3। ओके, एक स्टेप में ये हो रहा है फर्स्ट। सेकंड स्टेप, ये वाली स्टेप क्या कहती है, जो ये वाली रिएक्शन हो रही है,
ये कह रही है कि जो सोडियम सल्फाइड अब बना है ना, ये सोडियम सल्फाइड अगेन SO2 से जुड़ेगा और क्या बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। ठीक है, तो सोडियम सल्फाइड पुनः SO2 से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि NaHSO3 बनाता है। ठीक है, तो किस प्रकार से आपने दो अभिक्रिया देखी। फर्स्ट स्टेप आपका क्या कह रहा है ये वाला कि NaOH जो है 2NaOH वो SO2 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी आपका Na2SO3 बनाएगी प्लस आपका H2O बनेगा। ओके, और सेकंड स्टेप आपका कह रहा है कि जो अब यहाँ Na2SO3 बनी है, ये Na2SO3 दोबारा से नमी भी होगी वहां पर थोड़ी H2O प्लस SO2 से जुड़ करके आपका क्या बनाएगी ट्वाइस NaHSO3। ओके, चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, ये इसकी केमिकल रिएक्शन है जहां पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ SO2 की अभिक्रिया को देखा है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। आगे, इन इट्स रिएक्शन विद वाटर एंड alkalis the behavior of sulfur dioxide is very similar to that of carbon dioxide। क्या कह रहे हैं कि जब इसकी किसके साथ, जल के साथ या किसी बेस के साथ, क्षार के साथ, एल्कलीज कहा जा रहा है, ठीक है, उनके साथ अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया किस प्रकार होती है, उसका जो व्यवहार होता है किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, वो किसके समान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे, जल व क्षार के साथ अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड का व्यवहार CO2 से मिलता जुलता है। ओके, चलिए आगे क्या कह रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल विच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट टू गिव सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ओके, क्या कहा जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन। ठीक है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है, किसकी प्रेजेंस में, चारकोल की प्रेजेंस में। ठीक है, जो कि एक उत्प्रेरक की भांति वहां पर कार्य करता है और क्या देता है आपको, SO2Cl2 देता है, जो कि क्या है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड है। ओके, इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट। ओके, तो क्या कहा जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, नोट करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड चारकोल की उपस्थिति में, ठीक है, SO2 चारकोल की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके SO2Cl2 बनाता है। ओके,
जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है कि क्या बन रहा है, SO2Cl2 बन रहा है। अगेन क्या कह रहे हैं, यह ऑक्सीजन द्वारा वेनेडियम फिफ्थ ऑक्साइड स्प्रेड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो पहला तो आपका क्या हो गया, जब हमने इसकी बात की तो यहाँ पर रिएक्शन आ जाएगी SO2 प्लस Cl2, तो क्या बन गया, SO2Cl2 बन गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि SO2 वेनेडियम फिफ्थ ऑक्साइड, जो कि क्या है, एक उत्प्रेरक है, की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर SO3 बनाता है। ओके, यानी कि अब क्या हो रही है, अब SO2 O2 के साथ अभिक्रिया कर रही है। ठीक है, और किसके साथ, V2O5, V2O5 की प्रेजेंस में, यानी क्या बन रहा है, SO3 बन रहा है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। ओके, यानी कि ऑक्सीजन वहां पर जुड़ रही है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आपका क्या आ गया था, SO2 O2 से जुड़ करके क्या बना रहा था, SO3 बना रहा था, V2O5 की प्रेजेंस, सेकेंड रिएक्शन थी जो आपकी। ओके, When moist sulfur dioxide behaves as a reducing agent, अब क्या कहा जा रहा है, when moist sulfur dioxide behaves as a reducing agent। ठीक है, यानी कि जो आपका moist sulfur dioxide होगा, ठीक है, जब नमी वहां पर होगी तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक की भांति व्यवहार करेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, फॉर एग्जाम्पल it converts iron third iron to iron second iron and decolorizes acidified potassium permanganate 7 solution. The later reaction is a convenient test for the gas। ठीक है, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि आयरन थर्ड आयन को आयरन सेकेंड आयन में परिवर्तित करती है, रिड्यूसिंग एजेंट की भांति काम कर रही है, और फिर क्या होता है, तथा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट 7th विलयन को रंगहीन कर देती है। ओके, बाद में अभिक्रिया गैस के परीक्षण के लिए सुविधाजनक है, गैस के परीक्षण के लिए, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड वहां पर प्रेजेंट है या नहीं है, अगर ये बताना है तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो सोल्यूशन होता है उसको कलरलेस कर देगा, पहले कलर होगा और SO2 आने से वो कलरलेस हो जाएगा, तो इससे उसका परीक्षण भी हो जाएगा। ओके, चलिए तो क्या लिखेंगे, नम SO2 अपचायक की भांति कार्य करती है, और ये आपको कैसे दिखा, फर्स्ट क्या कर रही है, आयरन थर्ड आयन को, जो भी आयन होगा उसको किसमें, आयरन सेकेंड आयन में परिवर्तित करती है। और दूसरा क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट विलयन को रंगहीन कर देती है। और बच्चे रंगहीन कर देती है, इससे क्या मतलब है कि क्योंकि वहां पर आपको पता चल रहा है कि रंग गायब हो रहा है, यानी कि SO2 वहां पर उपस्थित है। ठीक है,
तो जो बाद की अभिक्रिया है वो गैस के परीक्षण के लिए सुविधाजनक है। ठीक है, यह गैस के परीक्षण के लिए, यानी आप गैस को टेस्ट कर सकते हो कि वहां पर प्रेजेंट है या नहीं है। चलिए, तो रिएक्शन लिखेंगे। आयरन थर्ड आयन था जो कि SO2 के साथ, और नम SO2 बोला है तो क्या होगा वहां पर H2O होगा। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो क्या बन रहा है, सेकेंड आयन बन रहा है, 2+ बन जाएगा। ओके, प्लस आपका SO4 2 निगेटिव और प्लस 4H प्लस। ओके, और पर मैग्नेट कह रहे हैं तो पर मैग्नेट से आपका MnO4 निगेटिव आएगा। इसके साथ आपका SO2 जुड़ करके क्या बनाएगी, 5SO4 2 निगेटिव कॉम्प्लेक्स बनेगा, 4H प्लस निकलेगा और Mn2 प्लस। ठीक है, ये रंगहीन हो जाएगा ये वाला सोल्यूशन। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। अब बात है यूजेस यानी कि उपयोग की। उपयोग कहाँ कहाँ होती है SO2। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर, यानी कि इसका उपयोग क्या किया जाता है, शर्करा एवं पेट्रोलियम, शर्करा होती है जो शुगर, शर्करा और पेट्रोलियम के शोधन में, रिफाइनिंग में होता है। ठीक है, तो पहला लिखेंगे आप शर्करा एवं शोधन में हो रहा है। ठीक है, SO2 का उपयोग, और इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क। ठीक है, यानी ऊन और रेशम को ब्लीच करने में यानी विरंजित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तथा रेशम के विरंजन में इसका प्रयोग होगा। एंड थर्ड है एज एन एंटीक्लोर, डिसइंफेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड इंडस्ट्रियल केमिकल्स है जो कि आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सारी चीजें कौन कौन सी, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये आपने देखा था सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कहां पे बन रहा था आपका, जहां पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराई थी। ठीक है, ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई थी SO2 की, और क्या बन रहा था, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को बनाने में भी SO2 का उपयोग हो रहा है। इसके अलावा हमने क्या देखा, सल्फ्यूरस एसिड एक जगह बन रहा था। ठीक है, तो वहां से सल्फ्यूरिक एसिड फिर बनता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, और कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड को बनाने में भी SO2 का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, एंड लिक्विड SO2 इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, जो द्रवीकृत सल्फर डाइऑक्साइड होती है उसका उपयोग एज अ सॉल्वेंट यानी कि एक विलायक की भांति किया जाता है। किस लिए, विलायक का काम क्या होता है, घोलने का काम। ठीक है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों को घोलने के लिए या विलय करने के लिए एक विलायक की भांति भी जो द्रवीकृत आपका या द्रव्य SO2 है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। तो क्या क्या कहा, एंटीक्लोर यानी थर्ड है आपका प्रतिक्लोर की भांति, और विसंक्रामक डिसइंफेक्टेंट, विसंक्रामक की भांति, और
प्रिजर्वेटिव यानी परिरक्षक, इनके रूप में, ठीक है। इसके अलावा SO2 का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। बनाने में किया जाता है, ओके। और क्या कहा जा रहा है कि जो द्रवीय SO2 है, द्रवीय SO2 का प्रयोग कई कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों में या यौगिकों के लिए विलायक के रूप में किया जाता है, ओके। चलिए नोट करिए जल्दी से। तो ये सारे हो गए SO2 के उपयोग, ठीक है। तो अगर SO2 के बारे में कुछ भी पूछा जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बताइए, तो सबसे पहले आप SO2 बताएंगे कि SO2 होता क्या है, सल्फर का एक ऑक्साइड है, ठीक है। और फिर उसके विरेचन की विधियां कहाँ कहाँ वो बन रही है, फिर उसके गुणों के बारे में बात करेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग आएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग आएंगी, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या आ जाता है, उपयोग आ जाता है और संरचना आ जाती है, ठीक है। संरचना आपकी इस प्रकार से आप इसके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे। तो बच्चों होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज को देखा और साथ ही साथ उपयोगों की बात की, ठीक है। यहाँ तक आपने अपने चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है। कोई भी डाउट आएगा, प्रश्न आएगा आपका, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।